डू फॉलो लिंक क्या होता है, नो फॉलो लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, गूगल कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है, बैक लिंक के अंदर कौन से नाम दिए जाते हैं, क्लाइंट ज्यादातर किन बैक लिंक्स को जनरेट करवाना पसंद करते हैं, आज के अपनी इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि बैकलिंक्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पहले पिछली जो चीज़ें हैं वो सारी वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको समझ आए कि हम बेसिकली किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो आज हमने बात करनी है डू फॉलो लिंक की, नो फॉलो लिंक की, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक की। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ जाके चेक करते हैं कि बेसिकली डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक होता क्या है। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने कुछ पहले से यहाँ पर वेबसाइट्स जो है वो ओपन करके रखी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए कि बेसिकली डू फॉलो लिंक क्या होता है और नो फॉलो लिंक क्या होता है। सबसे पहले ये एक प्रॉपरली आर्टिकल है, ठीक है, और इस आर्टिकल के अंदर ना आपको जहाँ पर भी कहीं लिंक लगा हुआ नजर आएगा वो आपके पास बैक लिंक कहलाएगा। लाइक सपोज दैट ये हमारे पास एक लिंक लगा हुआ है, इसका कलर भी डिफरेंट है। आपने एक इसकी पहचान रखनी है। समटाइम ये होता है कि अगर पूरी की पूरी ये राइटिंग ब्लैक है ना तो उसके अंदर जो लिंक लगा हुआ होगा वो भी ब्लैक कलर में होगा, लेकिन जस्ट वो क्या होगा, लाइट सा बोल्ड हुआ हुआ होगा, ठीक है, यानी थोड़ा सा थिक हुआ हुआ होगा ताकि हमें पता चल सके ये बैक लिंक है। जैसे ही एक पहली निशानी ये थी और दूसरी निशानी ये कि जैसे ही हम, अब देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो ये एक टाइपिंग वाला जो कर्सर है ये हमें शो हो रहा है। जैसे मैं इस लिंक पे ला कर रखूंगी तो ये देखिए हैंड बन गया। इट मीन्स कि हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके पीछे एक और चीज मौजूद है। सबसे पहली डू फॉलो लिंक की निशानी कि अगर कोई बैक लिंक लगा हुआ है, हम उस पर क्लिक करते हैं और हम किसी दूसरी वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं तो वो हमारे पास डू फॉलो लिंक कहलाएगा। कैसे पता चलेगा? मैं अब ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसे क्रॉस करूं, क्रॉस करने के बाद अगर मैं अगेन इस लिंक पे क्लिक करूं तो आप ना सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट का नेम देख ले, wowfashionlife.com। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगी तो ये लिंक मेरे पास यहाँ मिड के अंदर, इस वेबसाइट को यहाँ पर करके मिड के अंदर एक और वेबसाइट ओपन कर देगा जिसका नाम अलग से होगा। मैं अगर ब्राइडल शॉप यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसने सर्च किया, प्रोसेस किया और यहाँ पर अफोर्डेबल वेडिंग गॉन्स की यानी almaj.co.nz वालों की क्या आ गई, ये एक वेबसाइट आ गई। तो ये कौन सा लिंक कहलाएगा? ये बेसिकली डू फॉलो बैक लिंक कहलाएगा। वो लिंक जो आपको किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाए डू फॉलो लिंक कहलाता है। मेन चीज की एक और निशानी आप क्या रख सकते हैं कि ये डू फॉलो लिंक है। जब हम कर्सर यहाँ पर लेकर जाएंगे ना, आप ये मिड में ना, यहाँ ये कॉर्नर पे इस जगह पे, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि रेड कलर में ना वेबसाइट का नेम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर तो wowfashionlife.com ही लिखा हुआ आता तो वो नो फॉलो लिंक होगा, अगर किसी और वेबसाइट का नेम लिखा हुआ आता तो वो डू फॉलो लिंक होगा। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक करके रख रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं almaj.co.nz, इस जगह पे आपने देखना है। ये यहाँ पर almaj.co.nz जो क्या नजर आ रहा है, दूसरी वेबसाइट का नेम नजर आ रहा है। अगर मैं लिंक पे क्लिक करती हूँ तो वही वाली वेबसाइट जो अलमाज वाली है वही वेबसाइट यहाँ पर हमें क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ये आप लोग नेम भी यहाँ पर इसका देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, ये डू फॉलो बैक लिंक कहलाएगा। ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने से हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लैंड कर जाएं, डू फॉलो लिंक कहलाता है। अब मैंने यहाँ पर ना दूसरी तरफ एक और वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसके अंदर ना मैंने लिंक ओपन किया हुआ है, वो नो फॉलो लिंक है, ठीक है। कैसे? लाइक मैं कमेंट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ऊपर तो है ना corporate.walmart.com, अगर मैं कमेंट पे क्लिक करती हूँ नीचे तो सिर्फ walmart.org आ रहा है इस जगह पे। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये डू फॉलो लिंक है। अगर नीचे वाले लिंक पे मैं क्लिक करूँ तो तब आप देख सकते हैं कि ये उसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज है। लाइक मैं अगर आपको वेबसाइट का कुछ इंटरफेस दिखा दूँ, ठीक है, मैंने ये एक्सटेंशन लगाई हुई है, इसको मैं कर देती हूँ अलग। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट का फ्रंट वाला इंटरफेस है, ठीक है। जैसे ही मैं बैक लेकर जाती हूँ, ये एक लिंक लगा हुआ और इस लिंक के अंदर क्या है, यही corporate.walmart.com। अगर मैं इस पे लिंक पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ये लिंक बजाय ये कि मुझे किसी और वेबसाइट पे लेके जाए, देखिए इसी टैब के अंदर ये इसी वेबसाइट का कोई और पेज ओपन होकर आ गया है, कोई न्यू वेबसाइट ओपन नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं अगेन यहाँ से एरो से बैक लेकर जाऊँ और आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है। जैसे मैंने इस डू फॉलो लिंक पर क्लिक किया था, अगर मैं इसे क्रॉस करूं
जैसे मैं इस डू फॉलो लिंक पे क्लिक करूंगी तो ये अलग टैब में एक वेबसाइट ओपन होगी, तो ये डू फॉलो लिंक था। अगर मैं इस पर जाके इस लिंक पर क्लिक करती हूँ जो कि नो फॉलो है, जहाँ पर वेबसाइट का वही नेम शो करवा रहे हैं, तो मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये उसी टैब के अंदर, आप देख सकते हैं सर्च किया इसने, उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर ले आया। तो ये बेसिकली नो फॉलो लिंक कहलाता है। तो जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा, मैंने आपको प्रॉपर इजीली वे से एग्जांपल्स दे के बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डू फॉलो लिंक है और ये नो फॉलो लिंक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का भी नाम लिया था, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर मैंने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक को एक्सप्लेन नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये ही थी कि बेसिकली डू फॉलो लिंक अगर गूगल की नज़र में देखा जाए तो डू फॉलो लिंक वो होता है कि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा हुआ है किसी दूसरी वेबसाइट का, ठीक है, एक पहले वाली वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का लिंक नहीं, ए वेबसाइट के ऊपर बी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, अगर क्रोलर उस वेबसाइट ए वाली वेबसाइट को चेक करते हुए बी वाली वेबसाइट पर आ गया, बी वाली वेबसाइट को भी क्रोलिंग के अंदर लेकर आ रहा है, तो वो डू फॉलो लिंक होगा गूगल की नज़र में। अगर ऑडियंस भी आ रही है वेबसाइट पे लेकिन क्रोलर नहीं चेक करा, गूगल की नज़र में नहीं आ रही, हम पेड ही ऑडियंस पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, तो फिर वो लिंक नो फॉलो लिंक होगा कि ऑडियंस आ रही है लेकिन क्रोलर नहीं आ रहा हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर बात करेंगे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक की। गूगल नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक का नाम इस्तेमाल नहीं करता। गूगल इन लिंक्स को इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का नाम देकर इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट डिपेंडेंट होती है HTML पे, HTML का वो सारा एक उसका वेबसाइट का प्रोसेस होता है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली गूगल हमारी पूरी वेबसाइट को, जैसे हम इंसान एक वेबसाइट को देख सकते हैं कि ये वेबसाइट का इंटरफेस है, इस तरह नजर नहीं आता। जो ये नजर आ रहा है, गूगल बेसिकली इसकी मदद से वेबसाइट को पहचानता है कि इस वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है, कितनी ऑडियंस आ रही है, कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं। तो गूगल की नज़र में बेसिकली डू फॉलो लिंक जो है वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है, नो फॉलो लिंक जो है वो इंटरनल लिंक कहलाता है। काफी सारे लोग भूल जाते हैं कि इंटरनल लिंक कौन सा, एक्सटर्नल लिंक कौन सा है। डू फॉलो लिंक से हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही होती है। कैसे? जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं हम दूसरी वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, तो वो आपने एक्स्ट्रा से याद कर लेना कि डू फॉलो लिंक जो है वो एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक यानी अंदर ही रहना, इंटर, ठीक है। तो जब हम एक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं, इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं, इट मीन्स कि हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लैंड करके नहीं गए बल्कि उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर चले गए, तो वो बेसिकली इंटरनल लिंक होगा। तो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक वो ही क्लाइंट्स यूज करते हैं इस वर्ड को, जो बेसिकली वेब डेवलपर भी होते हैं, जो इस पूरे के पूरे क्राइटेरिया को पहले देखकर आ चुके होते हैं, मार्केट में घूम चुके होते हैं। अगर कोई क्लाइंट आकर आपको ये कहता है कि मुझे फॉलो अप लिंक चाहिए, वो इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल लिंक की बात कर रहा है, डू फॉलो लिंक की बात कर रहा है। अगर कोई क्लाइंट आकर ये कहता है कि मुझे एक्सटर्नल लिंक चाहिए, आपने समझ जाना है कि वो डू फॉलो लिंक की बात कर रहा है। अगर कोई भी क्लाइंट आकर ये कहता है मुझे डू फॉलो नो फॉलो लिंक चाहिए, तो वो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो नॉर्मली फील्ड में हमने देखा वो उस लिंक की बात कर रहा है। नेक्स्ट अपनी वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे कि बेसिकली क्लाइंट जो है वो कौन से लिंक मांगते हैं, कौन से लिंक हमारे क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।